कल हम लोगों ने मेटामेरिज्म पढ़ा था, नहीं? उसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आज टॉटोमेरिज्म, ठीक ना, जो नीट के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए ओके, शुरू करें। हेडिंग दीजिए, इसमें 7 स्टार दीजिए, टॉपिक में 7 स्टार दीजिए और फिर लिखिए टॉटोमेरिज्म, या इसका और भी नाम है क्रिप्टोमेरिज्म। कितना के से भी लिख सकते हैं, है ना, के से भी कर सकते हैं, क्रिप्टोमेरिज्म और डेस्मोट्रोपिज्म। या इसका और भी नाम है केटायनोट्रोपिज्म। बड़ा नाम वाला है ये, ठीक ना, इतना नाम है इसका। के लिख दीजिए क्रिप्टोट्रोपिज्म। चलिए, होता क्या है, डेफिनेशंस की बात करें। होता क्या है ये, तो स्पॉन्टेनियस लिखा है या लिखा दें या लिख लीजिएगा? ऐसे लिखेंगे तब लिखिएगा या लिखा देंगे तो लिखिएगा? हाँ, लिख देते हैं। स्पॉन्टेनियस दिखाते हैं, स्पॉन्टेनियस इंटर कन्वर्जन ऑफ 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, इट कैन बी कैटलाइज्ड बाय एसिड और बेस। एसिड या बेस से इसको हम कैटलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा बाबू? ऑल टॉटोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। जो टॉटोमर्स है वो फंक्शनल आइसोमर्स भी होगा। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिंस पोजीशन ऑफ एटम आर नॉट सेम, दे आर, दिख रहा है बुआ यहाँ से, they are in dynamic equilibrium with each other। समझते हैं चीजों को, समझते हैं, इधर ध्यान दीजिए। टॉटोमेरिज्म, इसी का दूसरा नाम क्रिप्टोमेरिज्म है, इसी का और नाम है डेस्मोट्रोपिज्म और इसी का नाम है केटायनोट्रोपिज्म। ये सब नाम इसी का है, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर आया करता है एग्जाम में, नीट जे में आता है। क्या डेफिनेशन है? स्पॉन्टेनियस इंटर कन्वर्जन ऑफ, मतलब अपने आप एक दूसरे में स्ट्रक्चर में वो तब्दील होगा। क्यों? 2 आइसोमेरिक फॉर्म में। क्यों ऐसा होता है यहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे माइग्रेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। अब एक्टिव हाइड्रोजन क्या है हम आगे बताएंगे आपको, एसिडिक हाइड्रोजन क्या है हम बताएंगे आपको। तो एसिडिक हाइड्रोजन के या एक्टिव हाइड्रोजन के माइग्रेशन की वजह से जब एक से अधिक आइसोमेरिक फॉर्म मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टॉटोमर्स। और इस घटना को क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि इट कैन बी कैटलाइज्ड बाय एसिड और बेस। मीन्स ये जो टॉटोमेरिज्म, टॉटोमर्स बनने की घटना है, एक दूसरे में जो इंटर कन्वर्जन होने की जो प्रक्रिया है, इसको, इसके रेट को हम बढ़ा सकते हैं, इसको हम तेज कर सकते हैं। इसको कैसे? एसिड और बेस को के प्रेजेंस में कैटलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा
कि ऑल टॉटोमर्स जो होते हैं, जितने सारे टॉटोमर्स हैं वो सभी के सभी फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, लेकिन यहाँ हम जो प्रायोरिटी देंगे वो टॉटोमरिज्म को देंगे। नेक्स्ट हमारा टॉटोमर्स आर नॉट ए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टॉटोमर्स जो होता है वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्यों ऐसा? तो सिंस पोजीशन ऑफ एटम आर नॉट सेम, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है टॉटोमर्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पोजीशन ऑफ एटम है वो सेम नहीं होता, अलग अलग होता है, क्योंकि वहाँ माइग्रेशन होता है। कभी 1-3 माइग्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइड, कभी 1-2 माइग्रेशन हो जिसको डाइड बोलते हैं, और कभी 1-5 माइग्रेशन स्पेस, है ना। 3 तरह का होता है ये, और मतलब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। चलिए इसके हम टाइप पे आते हैं, ठीक ना, और समझते हैं बातों। चलिए आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, तो पहला है इसमें ट्रायड, मीन्स यहाँ पे होगा माइग्रेशन ऑफ एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन फ्रॉम 1-3 पोजीशन, 1 to 3 पोजीशन, मतलब 1 से 3 पोजीशन पे ये, इसलिए ट्रायड नाम है। जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना। अभी मत लिखिए, लिखने का हम टाइम देंगे आप लोगों को। अभी समझिए चीज़ों को, अभी लिख रहे हैं ना, अभी मेरे साथ समझिए, फिर बाद में लिख लेंगे आप। जैसे देखिए बाबू, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या है? इनऑल है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अभी जितना सारा एग्जाम्पल लिखेंगे ये सब के सब 1-3 माइग्रेशन वाला होगा, ट्राइड वाला होगा, ठीक ना। जितना सारा अभी एग्जाम्पल लिखेंगे वो सब के सब क्या होगा? 1-3 माइग्रेशन होगा, ट्राइड होगा, ठीक है। चलिए तो कीटो इनॉल की बात कर लें। जैसे कीटो फॉर्म देखिए क्या है, C≡O CH3, ये कीटोन है ना, एसीटोन है इनफैक्ट, कीटोन ही हुआ, है ना। तो ये हमारा क्या है? कीटोन, कीटो फॉर्म, कीटोन है। तो अब इससे हमें बनाना क्या चीज़ है? इनॉल फॉर्म, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो जरा बाबू, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप आपस में क्या है, इसको थोड़ा सा इलिब्रेट करते हैं, बाकी को आप अपने आप समझ जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, ये जो ऑक्सीजन है, इसका EN कितना है बाबू? 3.5 जनरल होता है, उससे इनफैक्ट ज़्यादा है। इसका नॉर्मल यदि sp3 होता है तो कितना होता है? यदि कोई sp3 कार्बन है, मान लीजिए कोई sp3 कार्बन है यहाँ पे, तो इसका 2.5 होता है कार्बन का। कोई sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, तो इसका EN कितना होता है? 2.75। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात कर रहे हैं, EN की बात हो रही है। यदि यहाँ पे sp कार्बन है तो इसका कितना होता है? 3.25, है ना। और हाइड्रोजन का हमेशा ध्यान रखना कितना होता है? 2.1, ठीक है। ये सब EN है। sp3 कार्बन होता है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, मतलब sp3 है तो उस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 2.5, ठीक ना। यदि sp2 कार्बन है तो उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कितना होता है? वो 2.75। यदि sp है कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड वो कार्बन है, बढ़िए, तो कितना होता है? 3.25। यदि हाइड्रोजन का तो आप जानते हैं, तो हम सब बताए हुए, बहुत ज़्यादा आपसे बात करे हुए हम। अब यहाँ देख बाबू, इसका तो थोड़ा सा 2.75 के आसपास है ना, लेकिन फिर भी तो इसका ज़्यादा EN डिफरेंस है ना, EN डिफरेंस है। तो ये पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या है? पाई एक सिग्मा, तो ये क्या होगा? ये पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है बात? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा गौर करेंगे, देखेंगे तो देखिए। अच्छा एक बात, ये CS अभी देखना, बस लिखना कुछ नहीं। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये CH3, ठीक है।
अब जरा समझिए बात को, है ना। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके पड़ोसी वालों क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा ये कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक ना। अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो इधर भी अल्फा हाइड्रोजन होगा ना, अल्फा हाइड्रोजन इधर भी होगा क्योंकि अल्फा कार्बन है ये। तो अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं ना इसको, अल्फा हाइड्रोजन। और यही अल्फा हाइड्रोजन क्या कहलाता है, एक्टिव या एसिडिक, है ना। यही एक्टिव, इसी का ट्रांसफरेंस हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जरा, इसका जो जेड इफेक्टिव है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना, तो इसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया। मतलब यूं समझे आप कि ताकतवर इंसान को एक तमाचा मार के भाग गए, क्या होगा उसके बाद, वो खोजेगा, जहां मिलेंगे वहीं कूट देगा वो पकड़ के, नहीं। तो यही बात है कि ये ताकतवर है यहाँ पे, इससे अभी 2.75 है, अभी ये तो sp3 है तो 2.5 है। तो क्या किया, इसको इसने ताकतवर से इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब पॉकेट मारी आपने, किसका करा, जो बहुत मजबूत आदमी है उसका। एक तमाचा मार के आपने किसको भागा है, अपने से दुगुना मजबूत आदमी को। वो तो पकड़ेगा तो कूटेगा ना, वो यहाँ लिया। अब देखो क्या हुआ, इसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया, मतलब नेट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन तो उधर चला गया ना, तो इसमें तो प्रोटॉन नंबर अब ज्यादा हो गया ना, है ना। तो अब क्या करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा या इससे मांगेगा, बोलेगा भाई दो, बोलेगा तू ज्यादा पावरफुल है तो मैं भी कम नहीं, तू 0.75 है तो हम भी 2.5 है। बोलेगा एक उपाय है, मेरे पास कुछ ऐसे हैं जिसको हमें अपने मर्जी, 2.5 वाला है ये, 2.1 वाला है। बोलेगा ओके, अरे ऐसा करो कि इससे इलेक्ट्रॉन लेके तू दे दो। नहीं, जैसे मान लीजिए कि अब साथ में क्या है, हम और आप दोस्त हैं, ठीक ना, हम और आप दोस्त हैं, और एक कोई आया, ठीक है, हम और आप दोस्त हैं, दोनों आदमी, जब दोस्ती किस में था, बराबर वाला है, हम तो बराबर है दोस्त। कोई आया बच्चा, ठीक ना, मेरा बटुआ को, मेरा पर्स चुरा के भाग गया, पकड़ाया नहीं, भाग गया, पर्स चुरा के भाग गया। अब हमको जाना है, भूख लगी है तेज, खाना है खाना। अब क्या होगा, आपके पास पैसा है, ठीक ना, तो बोलेंगे दोस्त पैसा दे दो, कुछ काम है, मेरे पास तो बटुआ मार के भाग गया, है ना। तो आपके साथ ये है बैजू जी, है ना, ये भी बैठे हुए हैं। अब इनके पास बहुत पैसा है, ये अभी समझिए जूनियर क्लास का है मान लीजिए, या कमज़ोर बच्चा है ये। तो क्या करिएगा, हे रुकिए ना, उसके पास पैसा है, आप क्या करिएगा, उसके पॉकेट में डालिएगा हाथ, हमको दीजिएगा, लीजिए, क्या नहीं होगा, ऐसे होगा ना। अपना माल काहे देंगे भाई, उसका लेके दे देते हैं, और कुछ करियो नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए ले रहे हैं उससे। सुहेल से ले सकते हैं आप, कूट 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 के मारेगा वो, उससे नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए देखिए क्या होता है, अब ये इसका जेड इफेक्टिव बढ़ा हुआ है तो इसका ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन ये भी कहेगा हम भी तो पावरफुल है भाई। बोलेगा अच्छा अच्छा, ये जो हाइड्रोजन है ये तो निरीह प्राणी है, निरीह प्राणी, अबला नारी है ये, ठीक ना। तो इसीलिए क्या होता है कि ये बहुत कमजोर है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन बोलेगा अच्छा ले लो भाई, और ये चिचियाते हुए H+ के फॉर्म में यहां से भागेगा, H+ के फॉर्म में भाग, क्यों, तो इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया, अब इसका पैसा सब छीन लिया, रोड पे चिचिया रहा है ना, जहां दिखेगा कुछ खाना उना वहीं जाकर चिपक जाएगा। तो ये H+ है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां देख रहा है अरे बोझ हो रहा है, बोझ हो रहा है, इसका सब छीन लिया, ये दौड़ने लगा, चिचियाने लगा, भूख लगा है, अब देखा बोझ हो रहा है, क्या करेगा ये, जाके बैठ जाएगा, जम के खाएगा ना पहले। तो यही बात है, ये इसका H+ देखो प्रोटॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, और भी यहाँ बहुत कुछ है ना, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक ना, नेगेटिव चार्ज के साथ,
तो क्या होगा, ये यहाँ पे ये तुरंत जाके, है ना। तो क्या बन गया, जरा गौर करेंगे, जरा गौर करेंगे, ये क्या हो गया, देखें जरा, CH2 डबल बॉन्ड COH, है ना, और ये CH3, ये बन गया। अब जरा इसको गौर से और देखें तो क्या दिखता है आपको, यहां आपको दिखता है एक इन डबल बॉन्ड और दूसरा दिखता है ऑल अल्कोहल। तो ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग देखें तो पहले वाला वॉवेल का ओमिशन हो जाता है, यदि बाद में भी वॉवेल हो तो ओमिशन ऑफ वॉवेल कट जाता है। तो इसका नाम क्या होगा, इन ऑल फॉर्म। यही है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। समझ में आया, ये कीटो फॉर्म और ये इनॉल फॉर्म। इस तरीके का और भी है बहुत सारा, नाइट्रोसो एंड नाइट्रो, ठीक ना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, करते हैं। नाइट्रो फॉर्म, एसी फॉर्म, बहुत सारा है। नाइट्रोसो एंड ऑक्जाइम की बात कर लेते हैं पहले, है ना। नेक्स्ट देखें हम, CH ऐसे हाइड्रोजन कर देते हैं और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O। अच्छा, यहाँ 1,3 माइग्रेशन समझ में आया नहीं है ना। देखिए ये जो है ये चलता है ना भाई, ये देखो 1 है, ये 2 है, सॉरी मतलब इससे आया ना, माइग्रेशन कहाँ से हुआ है, 1, देखो माइग्रेशन कहाँ से हुआ, 1, 2 और 3, नहीं मतलब इस CH3 से 1, 2, 3 गया, माइग्रेशन हुआ है। अरे बाबू यहाँ से हुआ ना 1, 2, 3 माइग्रेशन। ओवरऑल हाइड्रोजन कहाँ से हुआ है, इस पोजीशन, इस CH3 से लेकर के ये ऐसे होते हुए यहाँ पहुँच गया ना OH के पास, ऑक्सीजन के पास, 1, 3 माइग्रेशन हुआ ना। जरा इसकी बात करते हैं, ये क्या है हमारे पास, नाइट्रोसो, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। अब देखिए हमने CH3 को ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई आपत्ति नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जरा, यहाँ भी 1, 2, 3 माइग्रेशन होगा, कैसे होगा, ये इधर आएगा, ज्यादा EN वाला है, 3.5 है और ये 3 है, इधर जाएगा, तो प्लस चार्ज आएगा, इसमें माइनस चार्ज आएगा। इसको लिख दे, क्या लिख देते हैं, 1, 2 लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये N प्लस हुआ, O माइनस हुआ, अब ये 3 है और ये 2.5 है और इतना ताकतवर है, 3N है और उसको टोपी छीन के भाग गए। जारा में इसका ब्लेजर उतार के कोई भाग गया, क्या करेगा, बगल में जिसको देखेगा कहेगा तू ला, नहीं। ये देखो क्या होगा भाई, यहां से ये H प्लस यहां जाएगा और ये बॉन्ड वापस इधर आएगा, आया कि नहीं बताओ। इनफैक्ट ये इलेक्ट्रॉन देने से बजाय अच्छा है कि, हाँ तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना, क्यों कि उसका इसका AN कम है, 2.1 ही है। कम ताकतवर इंसान के पास ज्यादा धन हो, कमजोर आदमी के पास पैसा हो जाए तो क्या करेगा ताकतवर आदमी, उसे छीन लेगा ना, उसके पास रहने देगा क्या, नहीं रहने देगा। तो वही हाल इसका है बेचारा का। पड़ोसी के घर में डाकू घुस गया, इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, इसका पैसा लेके भाग गया, तो जो कमजोर है उसके पास ज्यादा पैसा देखा रे, उसका गायब कर देगा ना वो, वही हाल इसका हो गया। 1, 3 माइग्रेशन हो गया, यहाँ पे भी देख लो, तो यहाँ क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड NO और यहाँ पे तो एक लोन पेयर होगा ही एक्स्ट्रा, है ना, OH, हाँ। तो ये इसको बोलते हैं ऑक्जाइम, है ना। तो ये जो दूसरा मेरा कंडीशन है, नाइट्रोसो से क्या बन रहा है, ऑक्जाइम, है ना, नाइट्रोसो ऑक्जाइम, ठीक है। जैसे कीटोइनॉल लिखा ना, उस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं नाइट्रोसो, दूसरा में नाइट्रोसो
ऑक्जाइम टॉटोमेरिज्म, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं बाबू, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रो एंड एसी फॉर्म, ACI है बाबू, हाँ ये कैसे होता है, नाइट्रो एंड एसी फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखे, तो ये CH2 फिर से मतलब CH3 को हमने ऐसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं ना, अरे CH3 ही है ना, अल्फा हाइड्रोजन से ऊपर कर रहे हैं ताकि हमें आसानी हो। ये हमारा नाइट्रो फॉर्म है, देखिए ये डबल बॉन्ड NO2 है ना ये, अरे नाइट्रो है ना ये, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, नाइट्रो फॉर्म है ना, NO2 CH3 NO2, हाँ। अब देखो मिथाइल नाइट्रेट हुआ ना, NO2 CH3 NO2 मिथाइल नाइट्रेट हुआ ना भाई। अब क्या होगा, फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। ये देखो इसमें ज़्यादा पावरफुल ये है, पाई बॉन्ड का ट्रांसफर, इस आने लगेगा प्लस चार्ज, फिर क्या होगा बना के बताएं क्या, देखो CS2H प्लस हुआ, ये नाइट्रोजन पे क्या हो गया भाई प्लस चार्ज, और ये माइनस, और यहाँ पे अब क्या होगा, देखो फिर से वही हाल है ना। तो सर n का कितना होगा, जैसे आज का है ना 2.1 3 होता है, आपको तो बताया था ना एक, देखो EN का देखो, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद क्या होता है पहले ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, इससे पहले बेरिलियम, लिथियम, हीलियम, हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा जो होता है मैक्सिमम किसका होता है बाबू, इसका EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, EN 4 3.5 घटाओ इसका, 3.5 इसका 0.5 फिर से घटाओ, 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 इतना, ठीक ना। मतलब ये हो गया, हीलियम का तो छोड़ो, हीलियम से मतलब नहीं है हमको, इनर्ट गैस है, और हाइड्रोजन ऊपर में है तो इसका याद रखें 2.1, ठीक ना, ठीक है, क्योंकि हीलियम तो इनर्ट है तो उसका तो 0 मान के हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ बाबू, अब फिर तो वही बात हो गई ना, ये क्या करेगा, ये इधर नीचे कर देते हैं इसको, है इसको नीचे कर देते हैं, इस हाइड्रोजन को नीचे कर देते हैं। अब क्या होगा, H प्लस कहाँ जाएगा यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन इधर, समझ आ रही बात, तो ये क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड NOOH, इसको बोलते हैं AC फॉर्म, AC फॉर्म। वो बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कौन बॉन्ड को, कौन ट्रिन वाला बॉन्ड को, तीर जो मार रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड रे, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और भी है एग्जांपल्स, है ना, यूरिया एंड आइसो यूरिया, लिखेंगे इसको, है पहले नोट कर लीजिए फटाफट, समझ में आ गई सबको, अरे समझ में आया, क्लियर है। 1-3 माइग्रेशन हो रहा है, कहीं भी देख लो आप, 1-3 माइग्रेशन हो रहा है, 1-2-3 देख सकते हो ना, 1-2-3 माइग्रेशन, 1-2-3 माइग्रेशन, ट्राइड है ना, इसीलिए 1-3 माइग्रेशन सब में हो रहा है, ठीक। चलो इसको नोट कीजिए, चलो एक बार देख लेते हैं वापिस से, टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म क्या क्या है, ट्राइड, पहला है ट्राइड, जिसमें माइग्रेशन क्या होगा, एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन का, जो एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन है वो उसको 1 से 3 पोजीशन पे माइग्रेशन होगा, ठीक ना, इसको ट्राइड बोलते हैं। जिसमें एग्जांपल्स हमने लिया कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, मींस कीटोन से इनऑल बनेगा, मतलब डबल बॉन्ड विथ अल्कोहल। अब यहाँ देखिए क्या है, कीटो फॉर्म है CH3CO कीटो फॉर्म है, एसीटोन है, ये कीटोन है, एसीटोन है ना, प्रोपेनोन बोलते हैं इसको। अब मतलब बेसिकली क्या है, कीटोन है ना भाई, कीटो फॉर्म, ठीक। अब जरा यहाँ गौर करेंगे तो ये जो है इसके बगल में जो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पड़ोसी में क्या है, इसके पड़ोस वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन, और यही अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है, एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लेता है। अब यहाँ जरा देखिए हमने क्या बनाया है
कि ये जो इलेक्ट्रॉन है डबल और सिंगल, यहाँ पे एक पाई मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा होता है, और इसका चूंकि En ज़्यादा है 3.5, इसका 2.75, तो ये इलेक्ट्रॉन को का ट्रांसफर होगा इधर, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, निगेटिव चार्ज इधर आएगा। फिर इसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इस कार्बन का जेड इफेक्टिव बढ़ गया, तो ये पड़ोसी वाले कार्बन से बोलेगा इलेक्ट्रॉन दो, ठीक ना। बोलेंगे सर इससे क्यों नहीं मांगेगा, इसके पास तो भर भर के इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसका वो ताकतवर इंसान के पास पैसा ज़्यादा है, तो आप थोड़ा कम ताकतवर है तो उससे आप नहीं छीन सकते, कितना भी पैसा है उसके पास, और कमज़ोर के पास कम ही पैसा है लेकिन उससे आप छीन सकते हैं, भले वो कंगाल काहे नहीं हो जाए, नहीं। इसीलिए इससे ये 3.5 वाले से नहीं लिया इलेक्ट्रॉन को, ये इससे मांगेगा। तो ये इस हाइड्रोजन जो कि एक निरीह प्राणी है, इसको हम निरीह प्राणी नाम दिए हुए हैं, इससे ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये H+ के फॉर्म में यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इधर हो गया, मीन्स यहाँ इनॉल बन गया। इन मीन्स डबल बॉन्ड, ऑल मीन्स ये अल्कोहल, ये इन है ये अल्कोहल है, दोनों मिलकर इनॉल फॉर्म बना लिया। समझ में आ गई बात? इनॉल, हाँ इनॉल फॉर्म, कीटो फॉर्म। यहाँ नाइट्रोसो है, देखिए कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोसो फॉर्म है ये, तो CH3। अब ये वापिस से क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, तो वापिस ये इधर गया, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या करेगा, ये शिफ्ट करेगा इधर यहाँ पे, फिर ये इस तरीके से। यहाँ भी वही बात है, नाइट्रो NaC फॉर्म में क्या होता है, नाइट्रो फॉर्म में देखिए ये CH3NO2, ध्यान देंगे इधर, तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा En वाला है, इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, वापस से जो एक्टिव हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, शिफ्ट कर गया इधर, है ना, इधर शिफ्ट कर गया, और ये H+ यहाँ, तो ये क्या बन गया, AC फॉर्म बन गया, ठीक ना। नेक्स्ट बात करते हैं बाबू, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा है यूरिया एंड आइसोयूरिया, यूरिया एंड आइसोयूरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो इसको 5 स्टार, बहुत महत्वपूर्ण। चलिए नेक्स्ट बात करें, यूरिया क्या होता है, NH2CONH2, ठीक ना, NH2CONH2। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लोचा है, ठीक ना। तो चलो ये इधर गया, अब एक्टिव हाइड्रोजन है, प्लस, अब देख बाबू क्या होगा, शिफ्टिंग इसका इधर, ये बॉन्ड इधर, समझ में आ रही बातें। कहोगे सर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या होगा, कहोगे सर या तो ये तो 2.75 है, ये कितना है 3.5 है, नहीं 3 है, 3, ये 3 है और ये 2.75 है, सर कम है, तो फिर इससे इलेक्ट्रॉन कैसे छीन लेगा ये, लेकिन जो ही इसका छीनेगा इसका जेड इफेक्टिव इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो क्या होगा बाबू, देखो ये NH डबल बॉन्ड COH और ये NH2, ये है आइसोयूरिया, एग्जाम में आएगा आइसोयूरिया, ये दूसरे क्या है, ठीक ना। फिर से देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आइमीन एंड इनामीन, देखो यहाँ देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड NH। अब वापस से क्या होगा, इसको ऐसे कर दो बाबू, CH2H, ये इधर आएगा, एक बार लिख देते हैं, यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ठीक ना, समझ आ गया, ये समझ में आया, एक बार लिख दिए, हाँ ये क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, तो क्या हो गया, इन एमीन हो गया, अरे इन एमीन हो गया ना, एमीन और इन एमीन, ठीक ना। आप कर लोगे, एक दो को होमवर्क दे दें, अभी बहुत बचा हुआ है, ये नहीं कि अच्छा चलो, मोबाइल चला सकता है, मोबाइल चल सकता है, क्या इसको कर लोगे, क्या होगा, ये ऐसे इधर आएगा,
देखो कैसे हुआ बाबू, ये प्लस चार्ज इधर आ गया, ओ सॉरी, प्लस चार्ज इस पे आ गया, माइनस इधर आया, ये क्या यहाँ जाएगा यहाँ, अभी चलते हैं और ये इधर आएगा, बना क्या, देखो देख लिया ऐसा वाला। चलो चलो तो आज छोड़ देते हैं यहीं पे, ठीक ना। ओके थैंक यू। कल हम आगे करेंगे, ये ट्रायड खत्म हो गया, कल डायड और स्पेस करेंगे, डायड और स्पेस, फिर हम आगे देखेंगे कुछ रूल्स देखेंगे, ठीक ना, ब्रेड्स रूल, बटर रूल, ये सब देखेंगे जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ब्रेड्स रूल के बारे में पूछा है, बटर रूल के बारे में पूछा है, कल देखते हैं, ठीक है। ओके थैंक यू।